असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनावों के बाद अपनी जीत से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो शायद उन्होंने बंगाल का रुख किया है और अब उन्होंने बंगाल में अपने पार्टी का चेहरा भी नियुक्त कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बंगाल चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरने की योजना बना चुके हैं, जिसकी वजह से राज्य के अन्य पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी कल बंगाल के हुगली पहुंचे। हुगली पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने फुरफुरा शरीफ के दरगाह पर जाकर जियारत की। इसके बाद उन्होंने फुरफुरा गांव में स्थित फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा नौशाद सिद्दीकी, पीरजादा बेजीद अमीन और सबीर गफ्फार से बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को बंगाल चुनावों में अपने पार्टी का चेहरा घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ही AIMIM का चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के आदेशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है कौन? असदुद्दीन ओवैसी ने जिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर अपने बंगाल चुनावी अभियान का दांव लगाया है, वे हुगली जिले के जंगीपुरा में मौजूद फुरफुरा शरीफ के सज्जादा नशीं अब्बास सिद्दीकी की बंगाल के मुस्लिम समाज के लोगों में काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। आपको बता दें कि हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ मुस्लिम धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष होने वाले जलसे में बंगाल के अलग अलग हिस्से से लाखों मुसलमान जुटते हैं, जिन पर अब्बास सिद्दीकी का बड़ा प्रभाव है। यही वजह है कि मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी को अपने दल का चेहरा बना दिया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स साफ है। वो पूरी तरीके से एक मुस्लिम चेहरे को सामने रख रहे हैं, जिससे वो सेक्युलर बनी हुई पार्टियों का वोट काट रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी को तो फायदा हो ही रहा है, साथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम भी बुलंद हो रहा है। अब्बास सिद्दीकी के अनुसार AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और वो भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बंगाल चुनाव में उतरने का फैसला भी उन्होंने ओवैसी की वजह से ही लिया है। सिद्दीकी ने कहा कि वे धर्म के आधार पर जनता को बांटने की हो रही राजनीति के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, जबकि इस पार्टी की नज़र मुस्लिम मतदाताओं पर है। बड़ी विडंबना है, लेकिन राजनीति यही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 27.1% है। ये मतदाता बंगाल के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जीत और हार को तय करते हैं। इन्हीं मतदाताओं पर ओवैसी की नज़र है। फुरफुरा शरीफ, जिसका प्रभाव बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं पर है, के माध्यम से ओवैसी बंगाल की राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। इससे जहां भाजपा में खुशी का माहौल है, वहीं तृणमूल चिंता में है। ओवैसी के बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले से भारतीय जनता पार्टी खुश है, क्योंकि ओवैसी के आने से तृणमूल सहित उन पार्टियों को नुकसान होगा जिन्हें परंपरागत रूप से मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है। ओवैसी के बंगाल विधानसभा चुनावों में एंट्री ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। अपनी सरकार के दौरान मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए अनेकों चाल चलने वाली बनर्जी को ओवैसी की वजह से मुस्लिमों का मत खिसकता हुआ दिखने लगा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत के बाद ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। वे अब खुद को देश के मुस्लिमों का नेता बनाने की जुगत में लगे गए हैं। इसके लिए उन्होंने देश के तमाम राज्यों में निकाय से लेकर विधानसभा स्तर तक चुनावों में उतरने का फैसला लिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव इनमें बेहद अहम है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, कांग्रेस लेफ्ट अलायंस, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये कुछ प्रमुख पार्टियां हैं जो बंगाल चुनाव लड़ने वाली हैं। इनके नतीजे क्या होंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चुनावों से पहले की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। एक एक अपडेट आपको नेशन लाइव पर मिलते रहेंगे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।